मंथ में जन्मे लोग इतने स्पेशल क्यों होते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं? आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ में जन्मे लोगों के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले अप्रैल के बारे में, फिर अप्रैल मंथ में जिन लोगों का जन्म हुआ उनके बारे में, उनके पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में, उनके नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। ऑब्वियसली इफ़ वी आर डिस्कसिंग लाइक पॉजिटिव ट्रेट्स, सो नेगेटिव बातें भी उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। एंड फाइनली वी विल सी उनके लिए लकी कलर क्या हो सकता है एंड ऑल्सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू डिस्कस अप्रैल बॉर्न पीपल, their traits and characteristics we can say based on the numerology. So सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल के बारे में। As we know, April is 4th month and when we say 4, न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर शो करता है राहु को। हम 4 नंबर कैसा होता है, अपने आप में किस प्लैनेट की वाइब्रेशंस कैरी करता है, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर हम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से देखें तो अप्रैल मंथ के सारे अल्फ़ाबेट को एडअप करने पर, उनके नंबर्स को एडअप करने पे हमें मिलता है 6। दैट मीन्स अप्रैल मंथ अपने आप में कॉम्बिनेशन बना रहा है 4 and 6 का, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। बट 4 and 6 इन दोनों के वाइब्रेशंस और हम कह सकते हैं इन दोनों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये इस तरह का इफ़ेक्ट नहीं हो सकता जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। इसी वजह से अप्रैल मंथ में जन्मे लोग जो होते हैं उनमें जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो, ये हमेशा विजिबल होती हैं। ये जिन भी लोगों के आसपास होते हैं, अगर आपके आसपास कोई भी अप्रैल मंथ में जन्मा इंसान है, आप गेस कर जाओगे उस चीज़ को हमेशा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अप्रैल मंथ में बेसिकली 2 राशियां हैं जो अप्रैल मंथ को इन्फ्लुएंस करती हैं पूरी तरीके से। फर्स्ट है एरीज, दैट इज मेष, एंड सेकेंड है टॉरस, वृष राशि। अगर आपका जन्म 1 to 19 अप्रैल को हुआ है, कुछ लोग 20th भी कह सकते हैं, 1 डे का एक्चुअली कंफ्यूजन रहता है हमेशा, देन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरीज, मेष राशि। एंड अगर आपका जन्म इसके बाद हुआ है, दैट मीन्स आप टॉरस राशि के इन्फ्लुएंस में हो। नाउ देयर आर सम पीपल ऑल्सो इन अप्रैल मंथ जो एक्चुअली टॉरस एंड एरीज दोनों के ही कुछ ट्रेट्स को कैरी कर रहे होते हैं अपने आप में। एरीज एंड टॉरस ये दोनों ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस माने जाते हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों के ही बहुत ही पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव ट्रेट्स। जो भी लोग अप्रैल में जन्मे होते हैं, इनका एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इनमें एक जुनून होता है कि यार हमें ये चीज़ करनी है और वो चीज़ वो करके रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा, कई बार आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते और एक्चुअली उन्हें आगे का रास्ता भी नहीं पता होता, बट सिंपली जब वो करना शुरू कर देते हैं तो वो उस चीज़ में बहुत आगे तक जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग, दे आर इम्पल्सिव। ये कई बार क्या करते हैं, अचानक से रिएक्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा भी आ जाता है, रिएक्शन इनका विजिबल होता है एंड आफ्टर सम टाइम वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं। एक इनका बहुत ही और खूबसूरत सा ट्रेट है, ये लोग कभी भी बातों को जज नहीं करते। जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, एक्शंस पे ध्यान नहीं देते। एंड अप्रैल बॉर्न लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों में कभी ही नहीं आते, शायद ही कभी आए। एंड दे ऑलवेज वॉच योर एक्शंस, आप क्या कर रहे हैं एंड आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग ही ये लोग आपको जज करते हैं हमेशा। बॉर्न लोग बहुत ही बोल्ड और क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये हमेशा कुछ नया ट्राई करने की उम्मीद में रहते हैं, कुछ नया ट्राई करने की फिराक में रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो एक नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ जी रहे होते हैं, नई चीज़ों को वो ट्राई नहीं करना चाहते, बट विद अप्रैल बॉर्न पीपल दे आर लाइक वी हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। इनमें एक चीज़ होती है कि हमें एक बहुत सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए। इन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं होती है, बट जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए, इन्हें कम्प्लीटली चाहिए, परफेक्ट चाहिए कि अब आगे उसमें कहीं कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं कई फील्ड्स में लेके। इन्हें प्रॉब्लम होती है वर्क प्लेस में, क्योंकि जब हम वर्क प्लेस वाली बात करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे कई लोग इंक्लूडेड हैं। कोई अपना ओपिनियन दे रहा है या हमारा काम कई बार दूसरों पर डिपेंड करता है, वहाँ पे भी अपने ओपिनियन खुल के दे देते हैं। इन्होंने वर्क देखा, दे जस्ट इनका इम्पल्सिव नेचर की वजह से ये तुरंत रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, एंड वो चीज़ इनके लिए अच्छी नहीं होती।
बॉर्न लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। रिमेंबर आई सेड प्रोफेशनल, जो भी चीज़ ये एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इनके सपने हमेशा बहुत बड़े होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये उन सपनों को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इम्पल्सिव हैं, दैट बिकॉज दे आर सेंसिटिव। इन्हें बहुत जल्दी चीज़ें फील हो जाती हैं। स्ट्रांग है, रिएक्ट करना जानते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं, इस वजह से वहाँ पे फटाफट रिएक्ट कर देते हैं। बहुत लॉयल होते हैं जिस भी इंसान के प्रति या अपने काम के प्रति, ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। एंड इन्हें साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फूड रिलेटेड चीज़ों में इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एंड ये हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। नाउ अब हम पार्टिकुलर इनके नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव ट्रेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये स्टब बॉर्न होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी होते हैं। कई बार इनके इम्पल्सिव नेचर की वजह से इनकी एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि इन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। मे बी वहाँ पे कई लोग हों जिन्हें भी वो चीज़ सही ना लग रही हो, बट इनके क्विक रिएक्शन की वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। एंड वन मोर थिंग विद देम, ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद सोचते हैं, जब लाइक इनको थोड़ा सा टाइम हुआ तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगला इंसान भी वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे ये नॉर्मल है, बट एवरी टाइम दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर बार ये चीज़ नहीं होती। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं थोड़े से, और इन्हें एक कंट्रोल वाली पोजीशन चाहिए होती है कि नहीं सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो, नॉट सारी बट लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ें जिसमें ये इन्वॉल्व हैं इन्हें ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग हो। अगर कुछ चेंज किया जा रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का बदलाव किया जा रहा है, तो उससे पहले इनसे एडवाइस लेना, परमिशन या डिस्कशन ज़रूरी है। ये बहुत जल्दी अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर वो चेंज पहले से इनके माइंड में है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अचानक से इनके सामने अगर कुछ होता है विच वॉज नॉट प्री डिसाइडेड, तो ये वहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं ड्यू टू देयर नेचर। इनके शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पल्सिव होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं एंड जिस हिसाब से ये चीज़ें बोल देते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपनी बात ऊपर रखते हैं हमेशा, तो कई लोगों को ऐसा लग जाता है कि ये घमंडी हैं, बट ये घमंडी बिल्कुल नहीं होते। इन्हें बस अपनी बात पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि दिस। इनमें पेशेंस बहुत कम होता है एंड पेशेंस कम होने की वजह से, इम्पल्सिव नेचर, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से इन्हें कंसंट्रेशन लाइक चीज़ों में कंसंट्रेट करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। सो आई विल सजेस्ट देम कि अगर आप अप्रैल बॉर्न हैं और आपको जो भी मैंने बताया उसमें कुछ प्रॉब्लम्स सेम टाइप की होती हैं, देन आप मेडिटेशन शुरू करें। बहुत छोटे से टाइम से शुरू करें, लाइक स्टार्टिंग से 5 मिनट से शुरू करें आप इस तरीके से, सुबह शाम दोनों टाइम या फिर एक ही टाइम, बट एटलीस्ट आप शुरू करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एंड सेकेंड है, ये जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनके साथ अगर कोई अच्छा करे, ये वो चीज़ कभी नहीं भूलते, हमेशा उसके लिए एक थैंकफुल रहते हैं कि किसी ने इनकी हेल्प करी या किसी भी तरीके से इनके साथ अच्छा किया। बट सेम थिंग व्हेन इट कम्स इन नेगेटिव वे, लाइक अगर कोई इनके साथ कुछ बुरा कर दे, अगर किसी ने इनको कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया, ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उस बात को भी उस लेवल तक फील करते हैं कि कई साल बाद भी वो बात ये कभी नहीं भूलते। एंड इफ़ यू आस्क, वो आपको पूरी एक एक डिटेल दे सकते हैं एंड सिंपली ये फेक शो नहीं कर सकते। इन्हें अगर कोई इंसान पसंद नहीं है तो वो नहीं पसंद है, ये वहाँ पे एक्टिंग नहीं कर सकते कि हाय हेलो लाइक बातचीत हो रही है, स्माइल, नो। रूम पे जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि इनकी प्रॉपर उस इंसान से नहीं बन रही है। और ये वी कैन से कि जो ये एक बुरी फीलिंग है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने में होल्ड करते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं। अगर इनका दिल दुख गया है तो फिर ये अगले इंसान को माफ़ नहीं कर पाते हैं, विच इज़ समटाइम्स नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो। ये उनके लिए ही अच्छी बात नहीं है, बिकॉज कई बार कई लोग हमें हर्ट करते हैं एंड दे नेवर थिंक अबाउट इट। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ होल्डिंग ग्रजेस, आई से। सो इनको इस फील्ड में थोड़ा सा काम करना चाहिए, अपने कंसंट्रेशन में काम करना चाहिए एंड अपने इम्पल्सिव नेचर में थोड़ा सा काम करना चाहिए। इन्हें पता है ये चीज़, ये अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट मीन्स दीज आर इम्पल्सिव एंड दे नो इट। सो अगर आपको ये चीज़ पता है कि आप बहुत क्विक रिएक्ट करेंगे, तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे इतना जल्दी कोई भी रिएक्शन ना दें। एटलीस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड इनके इस इम्पल्सिव नेचर की वजह से, इनका एक ये जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, इसकी वजह से कुछ लोग इनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें भी नहीं देख पाते कि व्हाट गुड थिंग्स दे हैव।
Okay, so now we are in the our last piece of the video. So what I was saying कि I will tell some colors, so like light yellow, red color, these kind of colors are good for you. And अब हम बात करेंगे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने एक्चुअली इस वर्ल्ड को एक नया ही डायरेक्शन दे दिया, जैसे विलियम शेक्सपियर। एंड जिन्होंने भी उनके ड्रामास को पढ़ा है वो जानते हैं कि वो किस तरह के एक ऑथर थे। सो मुझे उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिटलर, जया बच्चन, देयर आर मैनी पीपल हु हैव डन वेरी वेल, प्रभु देवा, रेमो डिसूजा, ये सारे लोग अप्रैल बॉर्न ही हैं। एंड व्हाट गुड थिंग्स दे हैव, आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू से दैट, इनके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देयर मे बी वन थिंग कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हम अप्रैल में बॉर्न हुए हैं लेकिन हमारे अंदर तो ये चीज़ें हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम कुछ पॉजिटिव सुनते हैं अपने बारे में तो हमें फटाफट यकीन हो जाता है कि यस दिस इज़ वी आर, ये तो हमारे बारे में ही है या हमारे क्लोज्ड वंस के बारे में ही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव, नॉक इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज़ को। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, आप इस बारे में सोचें। एंड अगर आपको लगता है कि येस हियर इट इज़, तो आप इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। एंड जैसे कुछ लोग हैं वो ये बोलेंगे कि नहीं कुछ हमारे अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है या एक ही दो हैं, हम ऐसे नहीं हैं एंड ऑल। सो लिसन, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल ओनली, एंड व्हेन वी से न्यूमरोलॉजी ऑफ अबाउट अ ह्यूमन, हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, देन देयर आर मैनी नंबर्स। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना कि ग्रह हैं, फिर ग्रह को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, वो कौन से स्थान में है, किसके साथ है, कौन सी दृष्टि से किस घर को देख रहा है, कितने डिग्री पर है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। फिर भी एक अगर आप ओवरऑल देखोगे, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर लगेगा कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।